से एहतजाज की जो कॉल है ना, इसको हमने तो सुना ही नहीं है। हम तो इनके बेकामे में आने वाले बिल्कुल भी नहीं हैं। जी मैं तो अफसोस कर रहा हूँ कि किस लिए कॉल दी गई है। बेवकूफ़ाना काम किया उन्होंने। उनको पढ़े लिखे लोगों को बुलाए ना जो तरीके इंसाफ के हैं। सर जी ये बिल्कुल फजूल कॉल है, ताजरों को बिला वजह इस्तेमाल करते हैं और हम इनके इस्तेमाल में नहीं आएंगे। मैं हूँ शहीनों के शहर सरगोदा से मोहम्मद सुलेमान मौज़म और आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। 8 फरवरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुल्क गिर एहतजाज और शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी गई थी। शहीनों के शहर सरगोदा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल पर इस वक्त क्या सूरत हाल है। इस वक्त हम मौजूद हैं सिटी रोड पर, जहाँ पर इस वक्त कारोबारी और तजारती जो मराकज़ हैं वो खुले हुए हैं। मामूल के मुताबिक जो मामूलात ज़िंदगी है वो रवां दवा है, दुकानें खुली हैं, ताजर हज़रात अपना कारोबार करने में मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं और मेन शाहराहों पर जो ट्रैफिक की रवानी है वो भी मामूल के मुताबिक रवां दवा है। PTI की एहतजाज की कॉल के हवाले से जो ताजर हज़रात हैं वो क्या कहते हैं, हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस कॉल को मुस्तरद करते हैं या मंजूर करते हैं। आइए चलते हैं उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दी थी और आपने शॉप्स ओपन रखी हैं। भाईजान इस एहतजाज की जो कॉल है ना, इसको हमने तो कह लें कि सुना ही नहीं है और ना हम ऐसी एहतजाज की कॉलें सुनना चाहते हैं। हम घरों से काम करने के लिए आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बाज़ार में जो है कोई भी दुकान है वो बंद नहीं है, सारा का सारा बाज़ार खुला है। सारे के सारे जो लड़के हैं वो हाज़िर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हाज़िरी हमारी पूरी है। चेक करें तो सभी लोग जो हैं अपना अपना काम घरों से करने आए हैं। किसी को इतनी फुर्सत नहीं है कि ये इंतशारी टोलों की जो है ना कॉलों को सुनते फिरें या उनके ऊपर सड़कों के ऊपर जलील होते फिरें, ये वक्त नहीं है। और ना ही ये ऐसी जमात है कि जिनकी बात पे कोई कान धरे, ना कोई वैलिड रीज़न है कि जिसके पीछे लोग जाएं। अपना रिज़्क रोटी कमा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह और बेहतरीन निज़ाम चल रहा है। हम इनको क्या मैसेज देना चाहेंगे तहरीक इंसाफ की क़यादत को? हम इनको यही मैसेज देना चाहेंगे और आज से नहीं, हम हमेशा से इनको यही मैसेज दे रहे हैं और आगे भी इनके लिए यही मैसेज है कि आप जो है ना अपने काम पे ध्यान दें, अपने घर वालों के, अपने बच्चों की तरबियत पे ध्यान दें, उनकी परवरिश पे, उनकी तालीम तरबियत पे ध्यान दें, अपने रिज़्क की तरफ ध्यान दें। इस किस्म की बातों में ना पड़ें। जब आपका इलेक्शन आए आप जो मर्ज़ी करें, ये 5 साल का जो है ना वक्त होता है हुकूमत के लिए, तो उस वक्त जब इलेक्शन आए तो जो मर्ज़ी करें। हम किसी को ये नहीं कहते कि वो अपनी कोई सियासी एक्टिविटी ना करें, हम भी करते हैं, लेकिन ये नहीं है कि हर रोज़ ही करते हैं। एक वक्त होता है, एक टाइम होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बे वक्त की नमाज़ें हैं जो अदा करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे मसाइल हल नहीं होंगे। एक शख्स जो है वो अपने इक़्तिदार की खातर रोज़ाना कोई ना कोई काले दे रहा होता है, तो इतनी बेवकूफ़ कोई भी नहीं है कि जो उनके इक़्तिदार पर उठाने के लिए रोडों पे जलील हों, या अपने ऊपर पर्चे कटवाएं या थानों के अंदर जलील हों, जेलों में जाएं, अपने बच्चों को जो है, बीवी को, माँ बाप को तकलीफ़ें पहुँचाएँ। हमें भाईजान इस किस्म की सियासत की, इस किस्म के इंतशार की और इस किस्म की जो है एक्टिविटी की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। और हम उन्हें ये कहना चाहते हैं कि आप इनसे बाज आ जाएँ और हुकूमत से ये अपील करते हैं कि बिल्कुल डंडे के ज़ोर पर इनको जो है ना घरों से ना निकलने दें अगर कोई कोशिश करे तो। यार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज की और शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी गई थी, आप दुकान खोल कर बैठे हुए हैं। जी मैं तो अफसोस कर रहा हूँ कि किस लिए कॉल दी गई है। एक मुल्क का पहिया जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ अपने मुल्क की इज़्ज़त आबरू के साथ कामयाबी की तरफ जा रहा है। हमारा मुल्क तरक्की कर रहा है। आप देखिए पूरी दुनिया में हमें शहादतें भी मिल रही हैं, दुनिया देख रही है और हमारे मुल्क की तरक्की भी हो रही है। आज हम मुल्क अपने रियासत को कमज़ोर करने के लिए स्ट्राइक करें, क्यों स्ट्राइक करें? एक पुरअमन हम ज़िंदगी गुजारे हैं, हमारी ज़िम्मेदारी हमारी हुकूमत और फ़ौज ने ली हुई है। रोज़ाना की बिना पे अभी देखें पीछे जो वाक़या हुआ है, अफसोसनाक वाक़या है। मस्जिद में धमाका हुआ है इस्लामाबाद में, हमने अपने कांधों पे मैयतें उठाई हैं। हम हड़ताल करके बैठ जाए मुल्क का सत्यानाश करने के लिए? कतन नहीं हम ऐसा करेंगे। नागो ताजर इसको अच्छा समझता है, ये गलत बात है। मुल्क के ख़िलाफ़ एहतजाज करना, पूरी दुनिया को अपने मुल्क के अंदर जो अफरा तफरी दिखाना, अपने मुल्क को कमज़ोर करने का मुतरादिफ है। बिल्कुल हम इस चीज़ को जो ना जी डिसलाइक करते हैं। हमारा मुल्क पाकिस्तान, पाक फ़ौज जिंदाबाद। अपने मुल्क की खातिर हम बिल्कुल इसको हम मुस्तरद करते हैं कि कोई हड़ताल नहीं है इधर, ना कोई हड़ताल है, ना हमने कभी सोचा है, ना कर सकते हैं। अपने मुल्क की रियासत के साथ करें, जो रियासत फैसला करेगी। जब रियासत कहेगी दुकानें बंद करें, मुल्क के मफाद के लिए हम बंद कर सकते हैं। अदरवाइज़ किसी के कहने पे, PTI के कहने पे, किसी के कहने पे मुल्क के लिए अपने दुकान का नुकसान, कारोबारी नुकसान कोई भी ताजर नहीं कर सकता। हम अच्छे शरीफ शहरी हैं,
हम कभी भी इंशाल्लाह ये ऐसी सियासत को मुस्तरद करते हैं कि जो हमारे मुल्क के लिए नुकसान और बदनामी का बायस बने। ताजर हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहेंगे? आज तो तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दी थी। मेरा ख्याल है बेवकूफ़ाना काम किया उन्होंने, अपनी कारकर्दगी तो देखें, और ऐसे ही पढ़े लिखे जाहिल उनके साथ हुए। बिल्कुल जब तक उनकी जमात रही, उनका काम रहा ज़ीरो। अभी आप देखें हर शहर में काम हो रहा है, हर शहर में तरक्याती काम। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पे सफाई नहीं हो रही, जहाँ पे काम नहीं हो रहा, सड़कें नहीं बन रही, बाज़ार अच्छे नहीं बन रहे, इतना काम हो रहा। मैं कह रहा कि एंड हो गया। उन्होंने क्या किया? किसी एक ईंट भी लगाई है? उनको पढ़े लिखे लोगों को बुलाए ना जो तरीके इंसाफ के हैं कि कहीं आज पे ईंट लगाई है। एहतजाज की कॉल दी थी। बेवकूफ़ है यार, कौन की मानता उनकी? जब एक आना काम नहीं करेंगे, एक टके का काम नहीं करेंगे, कौन उसके पीछे चलेगा? बेवकूफ़ लोग ज़ाती मुफाद के लिए पीछे चले हुए हैं, उनके कौन मानता है? जो ये हज़ारों हड़तालें करें, कौन मानता है? वो कुछ टाइम चला गया है। बेवकूफ़ लोग साथ लगे हुए थे, डांसर लगे हुए थे साथ, तो काम है। काम तो अब हो रहा है, अब चीख चीख के काम बोल रहा है कि देखो क्या हो रहा है। हर बाज़ार में काम हो रहा है, हर शहर में काम हो रहा है, हर जगह पे सड़कें, नाली, सफाई, इंतहा का काम हो रहा है यार। और क्या चाहिए? कौन उनके पीछे लगता है यार? सर जी ये बिल्कुल फजूल कॉल है। ये असल में एक शर पसंद टोला है जो ताजरों को बिला वजह इस्तेमाल करते हैं, और हम इनके इस्तेमाल में नहीं आएंगे। पहले ही मतलब देखें ना, मईशत को या तो इसका कोई फ़ायदा हो, अब हम एहतजाज करते हैं और हड़तालें करके बैठ जाते हैं। कितना नुकसान पहले ही हो रहा है और मईशत का नुकसान मुसलसल और होना है। इन्होंने जो कॉल दिया बिल्कुल बेईमानी है, बेफजूल है। हम तो बिल्कुल भी हड़ताल नहीं करेंगे। आप क्या कहेंगे पीटीआई की क़यादत को कि वो क्या रास्ता इख्तियार करे? मेरा तो उनको यही मशवरा है कि अदालतें हैं वो सब के लिए हैं। आप अदालतों में जाएं, उनके दरवाजे खटखटाएं, वहाँ से इंसाफ लें, ना कि हमें ताजरों को इस्तेमाल करें। हम तो इनके बेकामे में आने वाले बिल्कुल भी नहीं हैं।